वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल NTSC वाला। तो आज हम इस लेक्चर में क्लास 9th का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स होता क्या है। सेकंड द फोर्स, व्हाट फोर्स कैन डू और या फिर इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। थर्ड चीज़ जो डिस्कस करेंगे हम लोग फोर्स की यूनिट, और फिर फोर्थ चीज़ फंडामेंटल फोर्सेस, और फिर लास्ट चीज़ टाइप ऑफ फोर्सेस। इसका आगे एक या दो लेक्चर और आएंगे, ये फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स। फोर्स इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। फोर्स सिंपली कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही फोर्स होता है। और इसकी पूरी डेफिनेशन, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। फोर्स कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट है, क्योंकि कोई भी बॉडी अपने ऊपर खुद फोर्स नहीं लगा सकती। एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। उसकी या रेस्ट की स्टेट या फिर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, वो फोर्स होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई पर्सन है और ये इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये अगर रेस्ट मोशन में आ जाती है तो ये तो भी फोर्स होगा। और मतलब ये फोर्स कोई भी चीज़ की ये पर्सन इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। तो नेक्स्ट अपने व्हाट फोर्स कैन डू। तो फोर्स का पहला इफेक्ट, फोर्स कैन सेट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। जैसे कोई भी एक कार है, इसको आपने इंजन स्टार्ट किया, इंजन फोर्स लगा इससे और ये मोशन में आ गई। स्टेशनरी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, तो इसमें फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। सेकेंड इफेक्ट, फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी चीज़ की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो इट डाउन। फोर्स किसी भी चीज़ की को रोक सकता है या फिर उसकी स्पीड भी कम कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं। फुटबॉल थोड़ी धीरे धीरे आ रही थी, आपने किक किया तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। सेकंड केस में हम लेते हैं, आपने फुटबॉल को रोक लिया या फिर आपने उसको डिफरेंट डायरेक्शन में किक करके थोड़ी उसकी स्पीड चेंज कर दी। और फोर्थ में उसकी आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, वो इस साइड आ रही थी फुटबॉल, आपने किक करके इस साइड भेज दिया इसको। तो ये फोर्स के इफ़ेक्ट्स हैं, एक इफ़ेक्ट। और फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे स्प्रिंग है या फिर स्पंज बॉल होती है। जैसे स्प्रिंग को, ये नॉर्मल है, ये स्प्रिंग को हमने फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया, इसकी हमने शेप और साइज को चेंज कर दिया। और जैसे स्पंज बॉल है, उसको भी हमने दबा के उसके साइज को चेंज कर दिया। ऐसे आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट देखते हैं। फोर्स हमें पता है F इक्वल्स टू ma होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो फोर्स की यूनिट को अभी हम ड्राइव करते हैं। फोर्स इक्वल्स टू, मास को हम kg लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और इसको सिंपली हम इस पूरी यूनिट को न्यूटन लिख सकते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे इसको न्यूटन
बोलते हैं सिंपली हम, SI यूनिट है फोर्स की न्यूटन या फिर kg मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अगला आता है फोर्स। फोर्स की CGS यूनिट है, मास को CGS में ग्राम और मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड का सेकंड होगा इनवर्स स्क्वायर, और इसको हम सिंपली CGS यूनिट में डाइन बोलते हैं। तो अगला CGS और SI यूनिट के बीच में रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट। SI यूनिट kg मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया इंटू 100 इंटू 1000 करके, और मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया इंटू 100 करके, और न्यूटन को डाइन में करेंगे तो इसमें सिंपली ये 10 की पावर 3 ये और 10 की पावर 2 ये, तो ये 10 की पावर 5 डाइन हो गया। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। तो फोर्स की यूनिट हो गई, ये इसका डेरिवेशन हो गया पूरा। तो आगे देखते हैं, अब कुछ फंडामेंटल फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हो सकते हैं, मैग्नेट भी हो सकती है, कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। फंडामेंटल 4 ही फोर्स होते हैं मेनली, बाकी इनके टाइप होते हैं। सेकंड, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है नेचर में। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिपल्सिव भी हो सकता है और ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा। इसके बारे में पूरा डिस्कस हम अपना अगला चैप्टर ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे पूरा। अगला, वीक फोर्सेस। इट इज़ सम वीक फोर्स इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कुछ रेडिएशन के फॉर्म में जो हमारे नेचर में हैं वीक फोर्सेस, उनको हम इतना कुछ खास डिस्कस नहीं करते। फोर्थ आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। इट इज़ फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन और प्रोटॉन वैसे तो रिपल्सिव होने चाहिए, पर फिर भी एक ही न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं एटम के, तो इनके अंदर जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी रिपल्सिव होते हैं, पर फिर भी ये एक ही न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होते हैं, तो इनके ऊपर एक फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला, वीक कैन ऑल्सो डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्टैक्ट विद सरफेस। फोर्स को हम सरफेस में वो कॉन्टैक्ट में है या नहीं है उसके हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके हिसाब से हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी whom the body is in contact with another body। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो, ये तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जब बॉडी कांटेक्ट में हो तब अगर फोर्स लगा रही है तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट, तो पहले टाइप कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप देखते हैं। नॉर्मल फोर्स, जो कोई भी सब सरफेस अगर टच में है तो वो आपस में फोर्स लगाते हैं, वो नॉर्मल फोर्स होता है। फ्रिक्शन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मस्कुलर फोर्स जो हम अपनी मसल से लगाते हैं, और टेंशन किसी स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग से लगता है वो टेंशन फोर्स होता है, स्ट्रिंग रोप से। अगला देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। जो फोर्स किसी भी बॉडी पे लगे पर मतलब विदाउट कांटेक्ट लगे, इसके 2 टाइप होते हैं। ये भी नाम से ही हो रहा है क्लियर कि कांटेक्ट में नहीं होंगे, बिना कांटेक्ट के फोर्स लगेगा। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के 2 टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो हमने पीछे डिस्कस किया ही था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो कोई भी दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हम ग्रेविटेशन